Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what could be inferred with the cross product of electric field and magnetic field, and the options are these oscillations are in different phase. The angle posed between electric field and magnetic field is 45 degree. It informs us about the directions of wave in which it travels. It determines the magnitude of the electromagnetic field. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is electromagnetic wave, electric field, magnetic field, direction of propagation and pointing vector. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, EM वेव प्रोपगेशन कुछ इस तरीके से होता है. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z. मान लो हमारा वेव जो है वो x वेव में ट्रेवल कर रहा है. ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से. तो अब देखो, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है बच्चों, और यूनिट वेक्टर्स x के अलोंग i कैप, y के अलोंग j कैप एंड z के अलोंग k कैप होते हैं. ठीक है बच्चों, और देखो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इनका, तो जब ये साइक्लिक में होता है i क्रॉस j आपका प्लस के आएगा, j क्रॉस के आपका प्लस i आएगा. ठीक है बच्चों, अदरवाइज अगर हम नेगेटिव कब लेंगे, जब ये उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा. ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब j क्रॉस k हमारे पास i आएगा, और अगर हम k क्रॉस j करते हैं तो वो माइनस i आएगा. ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमने क्या लिया है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लस आई में लिया है, तो ये आपके पास बनेगा जे क्रॉस के का. इसका मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में होगी वाई के अक्रॉस. ठीक है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ इस जेड के अक्रॉस होंगी, दैट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस. ठीक है बच्चों, नाउ सिंस ईएम वेव कंपोज्ड ऑफ electric field and magnetic field oscillates perpendicular to each other. है ना बच्चों, क्योंकि देखो जो एक्स वाई जेड हम ले रहे हैं ये भी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. राइट, ये भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है. तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है, और यही हमारे पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ठीक है बच्चों, यही हम देखो फिगर से कंक्लूड कर सकते हैं. और इसके लिए हम एक नई टर्म भी इंट्रोड्यूस करते हैं, द पॉइंटिंग वेक्टर is defined in terms of cross product of two fields. ठीक है बच्चों, सो अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्या बता रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ वेव्स है ना बच्चों, क्योंकि E क्रॉस B का हम कर्ल कर रहे हैं तो वही आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव है. सो दैट सेज C ऑप्शन इज द correct answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.